दूसरे दल के जो बड़े नेता हैं वो आके चुनाव लड़ के देख लें। माननीय उमाशंकर सिंह जी रोसड़ा के विधायक थे, हैं और रहेंगे। बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। दूसरे दल के जो बड़े नेता हैं जो अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं वो आके चुनाव लड़ लें। उमाशंकर सिंह को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। हर दल पार्टी के लोग पूरी अपनी ताकत लगाकर विधायक के खिलाफ जितना भी षड्यंत्र करना है, साजिश करना है, वो करके देख चुके हैं। उस समय जब विधायक जी को माननीय उमाशंकर सिंह विधायक रोसड़ा को वो नहीं हरा पाए, तो अब ये जीवन में कभी चाहे जो कुछ भी कर लें, भले ही हर दल पार्टी के लोग एक हो जाए, उमाशंकर सिंह को चुनाव किसी भी कीमत पे जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। पिछली बार और पहली बार से अधिक वोटों से पहली बार इस देश में जितने लोग विधायक चुने गए थे 403 सीटों पर, उसमें 5वें नंबर पे सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने में 5वें नंबर पे विधायक जी थे। और हम लोगों की यानी रोसड़ा की जनता की कोशिश रहेगी कि पूरे प्रदेश में पहले नंबर पे सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले पहले स्थान पर रहेंगे रोसड़ा के माननीय विधायक उमाशंकर सिंह। बहुजन समाज पार्टी के जो नायक रहे हैं माननीय कांसी राम साहब, जिन्होंने वामसिप DS4 और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया, वो कहा करते थे कि जब बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व में आएगी तो इस देश में ऐसा भी समय आएगा कि हर जात की एक पार्टी बनेगी। और जब कोई 38 दल कोई 28 दल मिला के गठबंधन करके चुनाव लोग जीत रहे हैं, जब हर जात की पार्टी बन जाएगी तो उस समय बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी होगी और बहुजन समाज पार्टी का ही हर प्रदेशों में और देश में राज होगा। साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद बलिया में खास बात करें तो रसोड़ा विधानसभा में मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ फ्रेम में देख सकते हैं जाने माने चेहरे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं नंदलाल राम जी हैं मेरे साथ। और हालांकि देख सकते हैं कि तमाम पार्टियां अपना दमखम लगा रही है बिहार चुनाव पर, और हम बिहार चुनाव पर ज्यादा फोकस करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है और बिहार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मिशन है और किस तरह चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ी। लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर सरकार भी बनाना मुश्किल है। कितनी सच्चाई है सारी पहलू पर मैं खुलासा करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, लगातार वीडियो सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, पेपर में देखे जा रहे हैं बिहार में बड़ा सरगर्मी तेज है, सारी पार्टियां अपना दमखम लगा रही है। उस बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की तो वहाँ पे ओम प्रकाश दीवाना की जो सीट है काफी हॉट सीट मानी जा रही है और काफी देखा जाए तो वायरल चल रहे हैं। क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी को मिशन को लेकर, कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे चुनाव को देखते हुए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के मिशन मूवमेंट पे पार्टी चलती है। और बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ बिहार में चुनाव लड़ रही है और अधिकांश सीटों पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। रही बात मोहनिया विधानसभा की, तो ओम प्रकाश दीवाना को चुनाव मतलब एक तरह से फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। चुनाव तो जीत चुके हैं। देखिए, बड़ी खबर बता दूं कि इन्होंने आगाज भी कर दिया कि ओम प्रकाश दीवाना सिर्फ मुहर बाकी है, सर्टिफिकेट बाकी है, चुनाव वो जीत चुके हैं। अच्छा, जिस तरह तमाम पार्टियां वहां पर भी बात किया जाए कि हर जगह चुनाव देखा जा रहा है, बड़े पहले चरण की जो तैयारी चल रही है, लेकिन वहां पर तमाम पार्टियां कटास कर रही है बहन जी को लेकर भी। अभी प्रियंका चाचा की बात कर लिया जाए तो इनको एक भी सीट नहीं मिला जिस पार्टी में हिस्सेदारी इनकी थी डबल इंजन की सरकार में। बड़ा इनका भी नाम था कि 28-29 सीट मिलेगा, लेकिन उन्होंने अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इनके लड़ने से कुछ बहन जी को फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में यह जान लीजिए कि हम दूसरे दल के नेताओं की बात नहीं करना चाहते। हर दल के नेता अपनी अपनी क्षमता लगा रहे हैं चुनाव में कि चुनाव हम जीतें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है इस बार बिहार में, मुझे नहीं लगता कि और दलों के लड़ने से बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। सर, एक आध वीडियो वायरल वहाँ पे हो रही है, इसमें देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जो उनका वोट था, जो उनके वोटर आज बोल रहे हैं, वो कुछ परसेंट बहन कुमारी मायावती को वोट जाया करता था, ये भी सूचना है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो वो भी बहुजन समाज पार्टी के ही प्रोडक्ट है जी। बहुजन समाज पार्टी में वो जिलाध्यक्ष रहे, कई बार चुनाव लड़े। ये अलग की बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने जब यूपी में अपने दम पर बिना किसी के सहयोग के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो इस देश की जितनी पार्टियां हैं सारे लोग बौखला गए कि उत्तर प्रदेश जो है इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और बल्कि यूं कहा जाए कि सब दल के नेताओं के दिमाग में ये बात बैठ गई
कि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी जब अकेले अपने दम पे यूपी जैसे प्रदेश में सरकार बना सकते, तो कहीं ऐसा न हो कि देश पे इनका कब्जा हो जाए। इसलिए जितने भी बैकवर्ड के साथी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे, सबको कुछ न कुछ लालच दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर तरह तरह से इनको लुभावने दे करके इनको इस तरह से प्रोटेक्ट किया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बहुत जल्दी मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हर दल के लोगों ने अपने अपने जात की पार्टी बना लिया। जरूर इससे बीएसपी तो थोड़ा सा फर्क पड़ा, और थोड़ा सा फर्क क्या पड़ा, बीएसपी का नुकसान करने की जो नीति और जो चाल चली गई उसमें दूसरे दल के लिए थोड़ा कामयाब जरूर हुए, लेकिन हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो नायक रहे हैं माननीय और कांसी राम साहब, जिन्होंने बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया, वो कहा करते थे कि जब बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व में आएगी तो इस देश में ऐसा भी समय आएगा कि हर जात की एक पार्टी बनेगी। और जब कोई 38 दल कोई 28 दल मिला के गठबंधन करके चुनाव लोग जीत रहे हैं, जब हर जात की पार्टी बन जाएगी तो उस समय बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी होगी, और बहुजन समाज पार्टी का ही हर प्रदेशों में और देश में राज होगा। अच्छा जिलाध्यक्ष जी, देखा जाए तो बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है, बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो इस मकसद से चुनाव लड़ रही है और कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है, पूर्ण बहुमत नहीं भी मिलता है, तो बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका अदा करेगी। अब बिना बीएसपी के किसी दल पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। बड़ा सवाल होगा इस बार, कई बार लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, बिहार का कमान संभाले हैं, इस बार उनकी नैया पार कैसे होगी? क्योंकि आपने भी ललकार दिया कि बहन कुमारी मायावती के बगैर, बीएसपी के बगैर सरकार बनना लगभग तय नहीं है। वो जो मैं कह रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। जब रिजल्ट आएगा तो आप ही को नहीं, सबको दिखाई देगा। और यह बहुत ही कटु शब्द है जो मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया है, और वही होगा। अच्छा, जिस तरह बहन जी ने रैली को संबोधित किया पिछले कुछ दिनों में, रैली में बड़ा एक कुंभ जैसा एक दृश्य दिखाई दिया, हमने भी कवरेज किया, तमाम मीडिया वहां पे दिखाई, बड़ी मीडिया हो चाहे छोटी मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, सभी ने दिखाने का प्रयास किया। रैली से कितना उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की लहर दिखाई दे रही है, और 27 की जो रणनीति है उसमें कितना एक बढ़ोतरी बीएसपी को लेकर दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में यह जान लीजिए कि बहन जी ने जिस दिन 9 अक्टूबर को माननीय और कांसी राम साहब की पुण्यतिथि मनाने का ऐलान किया, उस दिन से बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता जी जान से लग गए थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अन्य दलों की तरह दिखावा नहीं करती। दूसरे दल के जो कुछ तथाकथित नेता हैं जो ढोंग करते हैं, उनके जैसा बहुजन समाज पार्टी का वर्कर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वर्कर कांसी राम साहब को अपना मसीहा मानता था, और कांसी राम के नाम पे जीने मरने कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं बीएसपी के कार्यकर्ता। और बहन जी ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की जितनी भी रैलियां अब तक की हुई हैं, उन सारे रिकॉर्ड को बहुजन समाज पार्टी के लोगों को तोड़ना है, और बहन जी के एक आदेश पर बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपना रुपया पैसा लगा के और दमखम के साथ, बिल्कुल जोशो और हर्षो उल्लास के साथ मान्यवर साहब की पुण्यतिथि में शरीक हुआ। मान्यवर साहब को पुष्प अर्पित किया। बहन जी के पुष्प अर्पित करने और भाषण देने के बाद हर कार्यकर्ता मान्यवर साहब को श्रद्धा के साथ उनको पुष्प अर्पित किया। देखिए, बातों से पुष्टि हो रहा है कि बिहार में इनका कहना है कि बहन जी की जो पार्टी है, बीएसपी जो पार्टी है, कहीं ना कहीं उस बहन जी की पार्टी और बहन जी के मिशन को जिस तरह धरातल पे देखा जा रहा है, जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, इनका साफ शब्दों में कहना है कि बेगर बीएसपी की सरकार बनना वहां पे देखा जाए तो संभव नहीं है। और इन्होंने भी पुष्टि कर दिया कि जिस तरह रैली में बहन जी ने अपना दमखम दिखाया, लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, वो चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो, पूर्वांचल को, चाहे बिहार के हो, चाहे एनसीआर के लोग हो, दिल्ली के लोग हैं, तमाम वहां पर देखा गया कुंभ। यानी 27 का पूरा उन्होंने कम बैक होते हुए बिगुल बजा दिया है कि 27 में बहन जी नजर आएंगी। अच्छा, बात किया जाए यहाँ विधानसभा का, जिस आप विधानसभा को सींच रहे हैं,
रसड़ा में मेरी उपस्थिति है, रसड़ा में आपसे बातें हो रही है, लाइव भी लोग देख पा रहे हैं रसड़ा विधानसभा से। रसड़ा में बड़ा चर्चा है कि कहीं ना कहीं पीडीए वाले आपके जो एकलौते विधायक हैं उमाशंकर सिंह को, उनको उखाड़ फेंकने का भी कहीं ना कहीं वीडियो देखा जा रहा है कि इस बार बख्शा नहीं जाएगा विधायक उमाशंकर सिंह को। ये पीडीए कह रही है। मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी इसका जो पिछला चुनाव है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर दल पार्टी के लोग पूरी अपनी ताकत लगाकर विधायक के खिलाफ जितना भी षड्यंत्र करना है, साजिश करना है, वो करके देख चुके हैं। उस समय जब विधायक जी को माननीय उमाशंकर सिंह विधायक रसोड़ा को वो लेकिन नहीं हरा पाए, तो अब ये जीवन में कभी चाहे जो कुछ भी कर लें, भले ही हर दल पार्टी के लोग एक हो जाए, उमाशंकर सिंह को चुनाव किसी भी कीमत पे जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। पिछली बार और पहली बार से अधिक वोटों से, पहली बार इस देश में जितने लोग विधायक चुने गए थे 403 सीटों पर, उसमें 5वें नंबर पे सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने में 5वें नंबर पे विधायक जी थे। और हम लोगों की यानी रसोड़ा की जनता की यह कोशिश रहेगी कि पूरे प्रदेश में पहले नंबर पे सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले पहले स्थान पर रहेंगे रसोड़ा के माननीय विधायक उमाशंकर सिंह। देखिए, बड़ा सवाल होगा रसड़ा विधानसभा के बीएसपी के इकलौते विधायक माननीय उमाशंकर सिंह जी। हालांकि पीडीए का कहना है कि इस बार उखाड़ के जरूर फेंक देंगे, लेकिन पिछली बार तो चुनाव देखा होगा, महेंद्र चौहान को पीडीए के लोगों ने लड़ाया था। अब पियरका चाचा के भी गठबंधन पार्टी में हिस्सेदारी थी। हालांकि पियरका चाचा भी लगे हुए थे और अखिलेश यादव की पार्टी ने पूरा दमखम लगाया, लेकिन अखिलेश यादव और पूरे पार्टी को लगने के बावजूद भी देखा गया तो विधायक जी की जीत तय हुई। इस बार माना जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार पीडीए लड़ा रही है, कोई नया चेहरा पैराशूट से लाएगी, तो कितना फर्क होगा विधायक जी को लेकर? दूसरे दल के जो बड़े नेता हैं वो आके चुनाव लड़ के देख लें। माननीय उमाशंकर सिंह जी रसोड़ा के विधायक थे, हैं और रहेंगे। बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, दूसरे दल के जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं, वो आके चुनाव लड़ लें। उमाशंकर सिंह को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, फुल इन्होंने एक डंके की चोट पे भी कहते हुए नजर आ रही है, कोई दुनिया का देखा जाए तो ताकत उमाशंकर सिंह को हरा नहीं पाएगी। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुजन समाज पार्टी के बलिया जिला अध्यक्ष नरेश का कहना है कि कहीं ना कहीं देखा गया कि इस बार विधायक उमाशंकर सिंह को कोई हिलाने वाला नहीं है। कैसा लगा वीडियो? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।